बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में अंतर क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू। जिस तरीके से वन हमेशा फिक्स ही रहेगा, 2 फिक्स ही रहेगा, 3 फिक्स रहेगा। इसी तरीके से ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ कहलाती हैं। जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो मैथ में हम लोग बुक्स में देखते हैं कहीं x लिखा होता है, y लिखा होता है, z लिखा होता है और इनकी वैल्यूज़ बार बार अलग अलग आती रहती है, यानी इनकी वैल्यू जो होती है वेरी करती रहती है। इसलिए हम लोग जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक वो मैथ में यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग कांस्टेंट में एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स है x प्लस x। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स है x प्लस x, आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम वेरिएबल्स हैं। अगर सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें, मान लेते हैं कि ये एक समोसा है, x एक समोसा है और दूसरा भी एक समोसा है, तो ये एक समोसा और एक समोसा, कितने समोसे हो गए, 2 समोसे। इसी तरीके से वेरिएबल्स x और x कितने हो गए, 2x। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वेरिएबल अलग अलग हो, सपोज करिए एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y हो, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। अब देखिए ये डिफरेंट वेरिएबल है। सपोज करिए, मान लीजिए ये समोसा है और ये पेटीज़ है, तो क्या समोसा और पेटीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एज इट इज़ इसको एज इट इज़ x प्लस वाई डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये तो मैंने एडिशन का एक एग्जाम्पल आपके साथ लिया था, अब हम लोग लिखते हैं एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। देखिए, सेम वेरिएबल अगर x और x हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि x से x कट हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे एक समोसा है और एक समोसा आप खा लेते हैं तो कितने बचेंगे, 0। तो इस तरीके से एक फ़नी एग्जाम्पल है, समोसे के यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग वेरिएबल्स को माइनस करते हैं, अब देखिए x और माइनस y, तो मैंने आपको बताया था अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं वो माइनस नहीं हो सकते, जिस तरीके से एडिशन नहीं हो सकता। तो एज इट इज़ उतार देते हैं, तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे मल्टीप्लिकेशन के, कि वेरिएबल्स जो मल्टीप्लाई होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिवीज़न। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब देखिए सेम वेरिएबल है x है और x है। जब भी सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब किसी की पावर ना लिखी हो तो याद रखिएगा हमेशा पावर 1 होती है। अब देखिए दोनों सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं x 1 + 1 = x²। ये एग्जाम्पल हमने सेम वेरिएबल बेस इनका जो सेम था उसका लिया था। अब हम लेते हैं x y। अब देखिए ये डिफरेंट वेरिएबल है, पावर तो इनकी भी 1 होगी लेकिन इनकी पावर ऐड नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा x y। जब कोई साइन बीच में नहीं होता, इट्स मीन यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ध्यान रखिएगा, जब 2 वेरिएबल्स के बीच में आपको साइन ना दिखाई दें तो हमेशा याद रखिएगा उसमें मल्टीप्लाई हुई होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। सपोज करिए x × x × y × y है। अब देखिए सेम वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर क्या है, x और x, वो देखते हैं, और इनकी पावर कितनी है, 1 1। अब दूसरा सेम वेरिएबल अलग है, वो है 1 1। तो यहाँ पे जो सेम वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ उनकी पावर ऐड होती है। तो x की जो पावर है वही ऐड होगी और y की जो पावर है वही ऐड होगी। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x की पावर 1 थी और x की पावर 1 थी, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा,
y की पावर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे x और x था तो x और x सेम वेरिएबल होने की वजह से इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। और यहाँ पे y और y सेम वेरिएबल था तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 था तो कितना हो गया x की पावर 2, और यहाँ y और y की पावर 1 1 था तो कितना हो गया y की पावर 2। हम इसको x स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसी तरीके से हम लोग एक डिवाइड वाले क्वेश्चंस के एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन हमारा ये है x की पावर 4 और x की पावर 2। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 से हम x की पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स होता है वो ध्यान से देखिएगा कि जो ऊपर डिजिट लिखी होती है x की पावर 4, पहली चीज़ जब ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल्स होते हैं तो ऊपर वाले वेरिएबल्स को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और नीचे जो वेरिएबल्स होता है उसको ऊपर ले जाने में हम उसके साइन को चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 एज इट इज़ लिख दीजिएगा। नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 2, अब ये वाला 2 जब ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2। अब इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे x की पावर 4 और x की पावर -2। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन में मैंने पावर यहाँ पे पॉजिटिव ली थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से मैंने पावर्स कितनी ले ली है, नेगेटिव। तो मैंने बताया था जब नीचे से ऊपर की तरफ ये पावर जाएगी तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको करके देखते हैं, x की पावर 4 + 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 6। तो इस तरीके से आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों चीज़ें की। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आगे कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आगे वाली वीडियो में जो आपको चाहिए वो बता सकते हैं। हम उस पर एक और एक नई वीडियो बना देंगे। थैंक यू।